मैं ये स्टोरी तब रिकॉर्ड कर रहा हूं जब मैं खुद श्योर नहीं हूं कि मैं अभी भी हॉस्टल के अंदर हूं या उसके बाहर, क्योंकि जो रूल्स मुझे एडमिशन के दिन दिए गए थे वो रूल्स रात के बाद सेम नहीं रहते। और सबसे डेंजरस रूल, लिखा ही नहीं होता। मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूं। सिटी के बाहर एक प्राइवेट बॉयज हॉस्टल में रहता था। नॉर्मल हॉस्टल था, 4 फ्लोर्स, कॉमन वॉशरूम, नाइट गार्ड और हर फ्लोर पे एक सीसीटीवी कैमरा। एडमिशन के दिन वार्डन ने एक प्रिंटेड शीट दी थी, हॉस्टल रूल्स एंड रेगुलेशंस। कुछ नॉर्मल रूल्स थे। 11 बजे गेट बंद, विजिटर्स अलाउड नहीं, नॉइज आफ्टर 10 PM प्रोहिबिटेड। एन में लिखा था रूल्स का पालन अनिवार्य है। मैंने बिना पढ़े साइन कर दिया। सबने किया था। यही मेरी पहली गलती थी। मेरे रूम पार्टनर का नाम रोहित था। सेकेंड नाइट लाइट्स ऑफ के बाद उसने अचानक बोला, तू रात को वॉशरूम जाता है? मैंने कहा, हां, क्यों? उसने वॉल्यूम और धीमी कर दी। 12 के बाद मत जाया कर। मैंने हंस के बोला, भाई भूत थोड़ी है। रोहित ने मेरी तरफ देखा नहीं, बस बोला, रूल्स में नहीं लिखा, लेकिन फॉलो सब करते हैं। उस रात मैं सो नहीं पाया। अगली रात 12:17 AM मुझे वॉशरूम जाना था। रूम के बाहर कॉरिडोर बिल्कुल शांत था। लाइट्स ऑन थी, पर कोई आवाज नहीं, जैसे हॉस्टल में सिर्फ मैं ही बच्चा हूं। वॉशरूम डोर के पास एक नया नोटिस चिपका था, हैंड रिटन, 12 के बाद मिरर में खुद को मत देखो। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं था। नोटिस कल नहीं था। मैं श्योर हूं, वॉशरूम के अंदर मिरर था, डिम येलो लाइट। मैंने खुद से कहा, बस इमेजिनेशन है। और जैसे ही मैंने मिरर की तरफ देखा, मेरा रिफ्लेक्शन थोड़ा लेट मूव किया, सिर्फ 1 सेकेंड, पर इनफ था कि मेरी सांस रुक जाए। मैंने तुरंत नजर हटा ली, वॉशरूम से भागकर रूम में आ गया। रोहित सो रहा था, या शायद सो रहा दिख रहा था। अगली सुबह हॉस्टल बिल्कुल नॉर्मल था। स्टूडेंट्स, नॉइज, लाफ्टर। नोटिस बोर्ड पे एक नया पेज था, टाइटल, नाइट कंडक्ट रिवाइज्ड रूल्स। रूल्स सिर्फ रात के लिए थे। 1, 12 के बाद किसी का नाम मत लो दो। अगर नॉक आए दूर मत खोलो। 3, सीसीटीवी की तरफ हाथ मत हिलाना। 4, अगर फुटस्टेप्स फॉलो करें रुकना मत। एंड में लिखा था रूल्स आपको सेफ रखने के लिए हैं। किसी ने रिएक्शन नहीं दी, जैसे ये हमेशा से यही हो। मैंने रोहित से पूछा, ये रूल्स कब आए? उसने बिना देखे बोला, हमेशा से थे, कल तक तो नहीं थे। रोहित ने धीरे से कहा, कल तू 12 के बाद बाहर गया था ना? मैं चुप हो गया। उस रात मैं जगता रहा। फोन में टाइम चल रहा था, 11 बजे 69, 12 बजे, और तब कॉरिडोर से फुटस्टेप्स, स्लो, डिलिबरेट। मैंने रूल याद किया, अगर फुटस्टेप्स फॉलो करें रुकना मत। पर मैं तो रूम में था। फुटस्टेप्स मेरे रूम के बाहर रुक गए। नॉक, 1 बार, नॉक 2 बार, फिर एक आवाज, मेरा नाम क्यों लिया? आवाज रोहित जैसी थी, पर रोहित मेरे बगल में बैठा था। उसने धीरे से कहा, दरवाजा मत खोलना। नॉक तेज हो गया, आवाज रिपीट होने लगी, मेरा नाम क्यों लिया? मैं चिल्लाना चाहता था, पर आवाज निकली नहीं। तब कॉरिडोर का सीसीटीवी मॉनिटर ऑन हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक चीज थी, मेरा रूम, और कैमरा की तरफ कोई हाथ हिला रहा था। रूल नंबर 3 याद आया, सीसीटीवी की तरफ हाथ मत हिलाना। मैं और रोहित दोनों मॉनिटर को देख रहे थे। स्क्रीन पर मेरा रूम था, सेम बेड, सेम कबर्ड, सेम लाइट, पर जो हाथ कैमरा की तरफ हिल रहा था वो बेड पर बैठा हुआ मेरा हाथ नहीं था। स्क्रीन में मैं खड़ा था, बिल्कुल सीधा, कैमरा के बिल्कुल नीचे, और स्क्रीन के टाइम स्टैम्प पर लिखा था 12:18 AM। मैंने घड़ी देखी, रूम में भी 12:18 ही हो रहे थे। रोहित ने धीरे से कहा, कैमरा डिले नहीं होता। उस वक्त मुझे समझ आ गया, जो भी रूल्स थे वो किसी इमेजिनेशन के लिए नहीं बने थे।
गेट के पास एक नाइट गार्ड रहता था, शर्मा अंकल। यूजुअली वो सोते रहते थे। उस रात हम दोनों कॉरिडोर में निकले। रूल याद था, 12 के बाद बाहर मत निकलो, पर अब रूम में रहना भी सेफ नहीं लग रहा था। शर्मा अंकल कुर्सी पर बैठे थे, आंखें खुली हुई, पर ब्लिंक नहीं कर रहे थे। रोहित ने उनका नाम लिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, तुम दोनों कैमरा के सामने क्यों गए थे? मैंने कहा, हम तो रूम से निकले ही नहीं। उन्होंने हमें घुरा और फिर बोला, जो निकला था वो तुम दोनों नहीं थे। रूम में वापस आकर रोहित ने कहा, एक बार कंफर्म करते हैं। उसने फोन निकाला, कैमरा ऑन किया। रूल कहीं भी फोन कैमरा के बारे में नहीं लिखा था। कॉरिडोर खाली था, लाइट्स ऑन, कुछ भी अबनॉर्मल नहीं। पर जब रोहित ने जूम किया, स्क्रीन पर एंड के कॉर्नर में कोई खड़ा था। ना पूरी बॉडी, ना चेहरा क्लियर, बस एक अननेचुरल स्टिलनेस, जैसे कोई चीज एक्ट कर रही हो कि वो इंसान है। मैंने कहा, फोन नीचे कर। रोहित ने नहीं किया। कैमरा के अंदर जो चीज थी, उसने सीधा लेंस की तरफ देखा। उसका चेहरा ब्लर नहीं था, बस जैसे किसी ने फेस इरेज कर दिया हो। नो आईज, नो माउथ। फिर भी मुझे फील हुआ, वो मुझे देख रहा है। स्क्रीन फ्रीज हो गई, फोन अपने आप बंद हो गया और कॉरिडोर की लाइट एक साथ बंद हो गई। अंधेरे में फुटस्टेप्स आई, एक पैर, फिर दूसरा, बिल्कुल ह्यूमन जैसे। रूल याद आया, अगर फुटस्टेप्स फॉलो करे, रुकना मत। पर हम दोनों तो खड़े थे। फुटस्टेप्स हमारे पीछे नहीं, हमारे रूम के अंदर से आ रही थी। रोहित ने धीरे से कहा, हम दोनों यही हैं ना? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं बोलता और रूल नंबर 1 एक्टिवेट हो जाता, 12 के बाद किसी का नाम मत लो। वॉशरूम की लाइट जल गई, दूर खुद खुला। मिरर के सामने 2 सिलुएट्स खड़ी थी, एक मैं, एक रोहित। पर मिरर में तीसरी शेप भी थी, वो हम दोनों के बीच खड़ी थी। और वो शेप मिरर के बाहर नहीं थी, सिर्फ रिफ्लेक्शन में। रोहित की सांस तेज हो गई, मेरी आंखों से पानी आ गया। मिरर के अंदर वाली चीज हम दोनों के मूवमेंट्स कॉपी नहीं कर रही थी, वो बस खड़ी थी और धीरे धीरे स्माइल कर रही थी। रोहित ने फिर से फोन उठाया, सिर्फ एक चीज बोलते हुए, अगर हम कल यहां नहीं रहे तो प्रूफ होना चाहिए। कैमरा ऑन। मिरर के फ्रेम में वो चीज क्लियर थी और इस बार वो कैमरा की तरफ हाथ हिला रही थी, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे सीसीटीवी में हुआ था। बैकग्राउंड में एक आवाज रिकॉर्ड हुई, रूल्स फॉलो करो। वीडियो 6 सेकंड का था। उसके बाद फोन परमानेंटली डेड। सुबह जब मैं उठा, रोहित का बेड खाली था, बैग, शूज, बुक्स सब गायब। वार्डन ने कहा, तुम्हारा रूम सिंगल ऑक्यूपेंसी है। शर्मा अंकल नहीं मिले। गेट पे कोई गार्ड नहीं था। नोटिस बोर्ड पे एक नया रूल चिपका था, अगर कोई सडनली चला जाए, उसका नाम दोबारा मत लेना। मैंने आज तक रोहित का नाम दोबारा नहीं लिया, पर कभी कभी रात को जब मैं अपना फोन ऑन करता हूं, गैलरी में एक वीडियो दिख जाती है, 6 सेकंड की, मिरर वाली, और लास्ट फ्रेम में वो चीज कैमरा से बाहर निकल रही होती है। रोहित के गायब होने के बाद हॉस्टल बिल्कुल नॉर्मल हो गया। लाइट्स, नॉइज, स्टूडेंट्स, लाफिंग, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं क्लासेस जाने लगा, खुद को कन्विंस करता रहा कि शायद स्ट्रेस था, स्लीप डिप्रीवेशन था, मास इमेजिनेशन। पर हर रात 12 के बाद मैं उठ जाता था और हर रात मैं नोटिस करता, हॉस्टल के रूल्स अब भी वही थे, पर सिर्फ मुझे दिखते थे। एक दिन लाइब्रेरी में मेरा क्लासमेट अमन मिला। उसका कजिन पहले इसी हॉस्टल में रह चुका था। रैंडम बातों के बीच उसने पूछा, तू अभी भी उस हॉस्टल में है? मैंने कहा, हाँ, क्यों?
उसका चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया और फिर उसने धीरे से बोला, वहां एक रूल होता है ना, जो लिखा नहीं होता। मेरी स्पाइन ठंडी हो गई। मैंने कुछ नहीं कहा। अमन बोला, मेरा कजिन 3 साल पहले वहां था। उसके रूम पार्टनर भी अचानक चला गया था। अमन के अकॉर्डिंग वो हॉस्टल पहले टेम्पररी लेबर क्वार्टर्स था, नाइट शिफ्ट वर्कर्स के लिए। एक रात एक वर्कर ने सीसीटीवी रूम में खुद को लॉक कर लिया। सुबह उसकी बॉडी नहीं मिली, बस कैमरास चल रहे थे और फुटेज में एक ही चीज रिपीट हो रही थी। वो आदमी हर कैमरा के सामने खड़ा था, हाथ हिला रहा था, जैसे कह रहा हो, मैं यही हूं। उसके बाद हॉस्टल बना, रूल्स आए, नाइट गार्ड रखा गया और एक काम सिर्फ एक आदमी करता था, इंश्योर करना कि कोई रूल्स तोड़ के उसकी जगह ना ले ले। अगले हफ्ते नोटिस लगा, शर्मा हैज रिजाइन्ड ड्यू टू पर्सनल रीजंस। अमन ने कहा, हर 2 से 3 साल में नाइट गार्ड चेंज होता है, सेम रीजन। मैं समझ गया, शर्मा अंकल का काम सिर्फ गार्ड बनना नहीं था, वो इंश्योर करता था कि जो चीज कैमराज में है वो कॉरिडोर में ना आए। और शायद उस रात वो कंट्रोल छूट गया। 3 हफ्ते बाद रात 11:40 PM पर मेरा फोन बजा, अननोन नंबर। मेरा हाथ कांप गया, पर टाइम 12 से पहले था। मैंने कॉल उठाई। उधर से आवाज आई, भाई मैं रोहित हूं। मेरी आंखों से आंसू आ गए, पर आवाज स्टेबल रही। वो बोला, मैं ठीक हूं। रोहित ने बताया, उस रात जब मिरर वाली चीज कैमरा की तरफ हाथ हिला रही थी, उसे लगा जैसे उसे इनवाइट किया जा रहा हो। उसे लगा अगर वो रुक गया तो वो रिप्लेस हो जाएगा। इसलिए जब लाइट्स ऑफ हुई और मैं कुछ सेकंड्स के लिए ब्लिंक किया, वो भाग के हॉस्टल से बाहर निकल गया। गेट खुला था, गार्ड नहीं था। सुबह तक स्टेशन पे बैठा रहा, फिर घर चला गया। हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन ने उसका नाम क्वाइटली हटा दिया। नो क्वेश्चंस, नो कंप्लेंट्स। ये सुन के मुझे रिलीफ मिला। रोहित जिंदा था, सेफ था। पर एक बात उसने लास्ट में बोली, तू लकी था। क्यों? क्योंकि कैमरा ने तुझे सिलेक्ट नहीं किया। अमन का मानना था वो कोई भूत नहीं था, ना ही स्पिरिट। वो एक पैटर्न था। जो लोग रूल्स तोड़ते गए, उनके बिहेवियर को कॉपी करता गया। जैसे हॉस्टल का सिस्टम खुद डिसाइड करता हो कि कौन रहने के लायक है। जो रिप्लेस हो जाता, उसका नाम मिटा दिया जाता, जैसे वो कभी था ही नहीं। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं नेक्स्ट मंथ हॉस्टल छोड़ रहा हूं। रूल्स अब भी नोटिस बोर्ड पे हैं, सीसीटीवी अब भी चल रहा है, पर एक रूल अब क्लियरली लिखा है, कैमरास आर फॉर सिक्योरिटी। और मैं जानता हूं, जो चीज कैमरा के अंदर है वो सिक्योरिटी नहीं है। रोहित अब नॉर्मल लाइफ जी रहा है। शर्मा अंकल कभी वापस नहीं आए। हॉस्टल अब भी फुल है, एडमिशंस चल रहे हैं। और शायद ये स्टोरी सुनने के बाद तुम जब रात को किसी सीसीटीवी के नीचे से गुजरो तो कैमरा की तरफ हाथ हिलाने से पहले सोचना, कहीं कोई तुम्हारी जगह लेने का इंतजार तो नहीं कर रहा।